पहले जब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी पुर्तगाल की, तो आपको एक ईमेल एड्रेस पर जो है वो ईमेल करनी होती थी, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। पुर्तगाल का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जहां पर आप ईमेल करते थे वो आपको रिप्लाई करते थे, या ऑटो रिप्लाई आ जाता था। कभी कभी मेल डिलीवरी फेल का मैसेज आता था, आपका ईमेल पहुंचता ही नहीं था, और कभी कभी आपको ये रिप्लाई आता था कि भाई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, 2 महीने या 4 महीने बाद की स्लॉट्स अवेलेबल आ रही हैं, अगर आप बोलें तो हम आपको बुकिंग में डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पुर्तगाल के विजिट वीज़ा के हवाले से 2024 की अपडेट्स, खास तौर पर पुर्तगाल का अपॉइंटमेंट जो कि नहीं मिल रहा था। 2023 में काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे पुर्तगाल अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। पुर्तगाल अगर अपॉइंटमेंट दे रहा है तो 6-6 महीने बाद, 7-7 महीने बाद की डेट्स दे रहा है। इसके साथ साथ जो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, जिनके अप्रूवल्स भी आ गए थे, जॉब ऑफर लेटर भी आ गए थे, उनके लिए भी जो है वो अपॉइंटमेंट का इशू था, वर्क परमिट प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा ईजीएस्ट वे अपॉइंटमेंट किस तरीके से 2024 में आप ले सकते हैं पुर्तगाल का। इसके साथ साथ पुर्तगाल का जो विजिट वीज़ा का प्रोसेस है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कि आप अपने लिए पुर्तगाल का विजिट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेंजन कंट्रीज के अपॉइंटमेंट्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह कोविड आया, कोविड के बाद जो बैकलॉग लगा, तमाम कंट्रीज के अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गए, फिर चाहे वो यूएसए हो या अदर कंट्रीज हो। शेंजन जो है वो इस वक्त अपॉइंटमेंट थोड़ा सा मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन पुर्तगाल का अपॉइंटमेंट ईजीएस्ट वे में आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। पहले जब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी पुर्तगाल की, तो आपको एक ईमेल एड्रेस पर जो है वो ईमेल करनी होती थी, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। पुर्तगाल का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जहां पर आप ईमेल करते थे वो आपको रिप्लाई करते थे, या ऑटो रिप्लाई आ जाता था। कभी कभी मेल डिलीवरी फेल का मैसेज आता था, आपका ईमेल पहुंचता ही नहीं था, और कभी कभी आपको ये रिप्लाई आता था कि भाई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, 2 महीने या 4 महीने बाद की स्लॉट्स अवेलेबल आ रही हैं, अगर आप बोलें तो हम आपको बुकिंग में डाल देते हैं। अभी पुर्तगाल ने 2024 स्टार्ट होते साथ ही इन्होंने अपने साथ जो है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को ऐड कर दिया, यानी कि जेरीज को ऐड कर दिया है। अब आपके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होंगे वो थ्रू जेरीज प्रोसेस होंगे, यानी कि ईमेल तो आपने करनी है, लेकिन आपको फास्ट रिप्लाई आएगा। जिस तरीके से डिले हो रहा था, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, आपको जो है वो 3-3 महीने, 4-4 महीने जो है वो लाइन में लगना पड़ रहा था, अब वो सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है। विद इन 1 मंथ के अंदर, मैक्सिमम जो है वो 60 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ईमेल आपने इसी ईमेल एड्रेस पे करनी है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में भी मिल जाएगा, या स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। इस ईमेल एड्रेस पर आपने ईमेल करना है, अपना प्रॉपर डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट पर्सन, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, तमाम तरह चीजें डालनी है, और आपका प्लान भी बताना है कि आप किस पर्पज के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। क्या आप वर्क परमिट के लिए लेना चाह रहे हैं, विजिट वीजा के लिए लेना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्लान होगा, प्रोसेस होगा, उसी हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। और इसी हिसाब से आपसे जेरीज कांटेक्ट करेगा कि भाई हम आपको ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि हम आपको दे रहे हैं, और नियरेस्ट स्लॉट्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पुर्तगाल के विजिट वीजा प्रोसेस के हवाले से, तो बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस है पुर्तगाल का विजिट वीजा। आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये मेक श्योर कर लें, देखें शेंजन का वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है। फ्रेश पासपोर्ट पे शेंजन का वीजा आसानी से नहीं मिलता, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आपके वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको जो है वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। मैरिड हैं तो आपका एफआरसी लगता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, एनटीएन और टैक्स रिटर्न आपके 2 साल के लगेंगे। इसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, और वो जेरीज के ऑफिस में सबमिट हो जाएगा, और आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सेम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहेंगे, सिर्फ आपकी जो है वो 3 मंथ्स की पे स्लिप ऐड हो जाती है, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहते हैं। ये प्रोसेस करना है आपने, और सिंपली वीजा के लिए अप्लाई कर लेना है। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इजीएस्ट वे में उसको देख सकें और अपने लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। ये पूरी फाइल प्रिपेयर करने के बाद आप जेरीज के ऑफिस जाते हैं, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा ये फाइल आपकी सबमिट होगी।
€80 यानी कि €80 वीजा की फीस है वो आपको पे करनी है। पुर्तगाल का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो विद इन 30 डेज में जो है वो पुर्तगाल जवाब दे देता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता, विद इन 30 डेज में जो है वो आपको पता चल जाएगा। अगर इस वक्त अगर मैं विजिट वीजा के रेशो की बात करूं तो विजिट वीजा रेशो जो है वो शेंजन कंट्रीज का हमेशा 50-50 रहता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। फ्रेश पासपोर्ट पे शेंजन का वीजा हासिल करना मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका वीजा लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्क परमिट की, जॉब सीकर वीजा की, तो पाकिस्तान से जॉब सीकर वीजा की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है। इसके साथ साथ अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो ये समझ लें कि आपका 90% जो है वो वीजा जो है वो आपका प्रोसेस हो जाएगा। ओवरऑल बात करूं तो पुर्तगाल का जो है वो जॉब सीकर वीजा के लिए अगर आप ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, हर चीज आपकी कंप्लीट है, तो आपको डेफिनेटली जॉब सीकर वीजा आराम से लग सकता है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी जो पुर्तगाल से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी किस्म का कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।